गुड मॉर्निंग। और आज की शुरुआत घर से हुई है, होटल से नहीं है। हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है और यहाँ पे ये स्टूडियो अपार्टमेंट हम लोगों ने देख लिया और यहाँ पे हम लोग कल शिफ्ट हो गए हैं। और दिन की शुरुआत करते कॉफ़ी से। तो ये है कॉफ़ी और इसमें ये 3 in 1 है। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पैकेट्स है ये वाले का। तो इसमें है कॉफ़ी पाउडर और क्रीमर और गुला मीन्स शुगर। तो इसमें ये तीनों पाउडर मिक्स हुए हैं और इसको बस गर्म पानी में हमें डालना है। तो अब गर्म पानी कैसे करें हम लोग। तो यहाँ पे इन्होंने ये डिस्पेंसर दिया हुआ है। ये सब हमें स्टूडियो अपार्टमेंट में ही मिल जाता है, ये हमने ख़रीदा नहीं है। और यहाँ से गर्म पानी आएगा, यहाँ से नॉर्मल पानी आएगा, यहाँ से ठंडा पानी आएगा। तो अभी हमने ये वाटर डिस्पेंसर स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा पानी गर्म होने के लिए टाइम लगेगा, मतलब अभी प्लग लगाया है इसलिए टाइम लगेगा, वरना तो ये इंस्टेंट गर्म इंस्टेंट ठंडा पानी मिल जाता है यहाँ से। तो भी इस पैकेट को कप में खोलना है। गर्म पानी आएगा और हमारी कॉफ़ी तैयार। सो गाइस, कॉफ़ी इज़ रेडी। ये वाटर डिस्पेंसर और यहाँ पे ये एक चेयर दी हुई है। एक्चुअली एक छोटा सा वहाँ पे टेबल है, उसकी चेयर है ये सोफ़ा है। और यहाँ पे बैठ के मैं अब यूट्यूब देखूँगी थोड़ा सा। कॉफ़ी और टीवी। सो गाइस, आज लग रहा है कि दिन की शुरुआत हुई है, क्योंकि घर पे सोफे पे बैठ के आराम से कॉफ़ी पी रही हूँ और यूट्यूब देख रही हूँ। तो एकदम रिलैक्स लग रहा है गाइस। अभी थोड़ी देर कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद चलते हैं किचन में, आज बनाते हैं खाना। इस कल मैं आपको जो बोल रही थी ना कि एक ज़रूरी चीज़ ख़रीदने हम लोग गए थे मॉल में, तो चीज़ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये पॉकेट वाईफाई। और इसके बिना मेरा मोबाइल पूरा डेड था। मतलब क्या है कि मैं कॉलिंग नहीं कर पा रही थी, ना इंस्टाग्राम चला पा रही थी, ना व्हाट्सएप कॉल, ना व्हाट्सएप कुछ भी नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रूल किया है कि इंडोनेशिया के बाहर जो भी जितने भी कंट्रीज़ है और वहाँ से अगर हम लोग अपना मोबाइल लेके आएंगे तो यहाँ पे इंडोनेशियन सिम काम नहीं करेगा और रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। तो शायद एयरपोर्ट पे कुछ प्रोसीजर होती है कि वहीं से कुछ मतलब सिम एक्टिवेट वगैरह हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं था एक्चुअली क्या प्रोसीजर है। और हम वैसे ही आ गए थे एयरपोर्ट से और फिर यहाँ पे आके पता चला कि जो हमने इंडोनेशियन सिम तो ले लिए थे, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे थे, रजिस्टर ही नहीं हो पा रहे थे। और इंडिया का सिम तो वैसे ही काम ही नहीं कर रहा था जैसे जकार्ता में एंटर किया। तो ना मैं व्हाट्सएप कॉल लगा पा रही थी किसी को, ना मैं व्हाट्सएप कर पा रही थी, ना मैं इंस्टाग्राम चला पा रही थी और ना मैं मेरे ब्लॉग अपलोड कर पा रही थी गाइस। तो जब तक हम लोग होटल में थे तो मैं होटल के वाईफाई से यूज़ कर रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ काम से अगर बाहर जाए, होटल से बाहर जाए, तो मेरा मोबाइल पूरा डेड मतलब कुछ भी नहीं, कॉलिंग नहीं। तो मैं मतलब हस्बैंड से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, ना किसी को कॉल कर पा रही थी, ना व्हाट्सएप से किसी से कांटेक्ट में थी। तो कल जाके हम लोगों ने, अब हमने कल होटल से चेकआउट कर लिया था, तो वाईफाई तो वहाँ का फिर हमें मिलना तो मुश्किल था, इसलिए फिर कल हम लोग शाम को मॉल गए थे और फिर वहाँ से ये पॉकेट वाईफाई ले लिया है। तो इससे मोबाइल भी चल जाते हैं और टीवी भी चल जाता है इसी से ही। और कल रात को मैंने इसी से ही ब्लॉग अपलोड कर लिया था, तो तुरंत हो गया था। मतलब जैसे मुझे होटल में 2 घंटे लग रहे थे अपलोडिंग के लिए, तो यहाँ पे कम से कम 20 मिनट में मेरा ब्लॉग अपलोड हो गया था। तो अब मुझे राहत है कि मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और मेरे ब्लॉग सारे अपलोड कर पाऊँगी। पॉकेट वाईफाई है ताकि क्या है कि जैसे मैं अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मैं ये अपने पर्स में कैरी कर सकती हूँ इसको। तो
ये मेरा मोबाइल ये वाईफाई से कनेक्ट ही रहेगा, तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। वरना जो इलेक्ट्रिक का वाईफाई जो रहते हैं, जैसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो क्या वो वहीं पे प्लग से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम लोग उसे बाहर अगर हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये बस ऐसे चार्जिंग पे लगा दो इसको, ऐसे जैसे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं, तो इसको चार्ज रखो और बाहर अपने साथ लेके जा सकते हो, तो मोबाइल भी वाईफाई से कनेक्टेड रहता है। ना ये अपार्टमेंट का एक कंसेप्ट बता देती हूँ कैसे है। यहाँ पे आपको 1 BHK 2 BHK मिल जाएगा, और यहाँ पे इसको बोलते हैं यूनिट। तो हमने लिया है 1 बेडरूम का यूनिट लिया है। तो जैसे यहाँ पे हमें ये शू रैक मिल गया है, और इनकी तरफ से फ्रिज होता है, टीवी होता है, सोफ़ा होता है, बेड होता है, और कुछ बर्तन होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे रख दिए हैं, और ये टेबल मिला हुआ है ये, और गैलन ये पानी के लिए ये, और उसके बाद मैंने ये लॉन्ड्री के लिए कपड़े तैयार करके रखे हैं। तो ये जो अपार्टमेंट है तो उनकी तरफ से वो लॉन्ड्री सर्विस होती है, तो वो आएंगे और वो कलेक्ट करके लेके जाएंगे। और फ्रीज दिया हुआ है उनकी तरफ से ये। और अब आते हैं किचन में, ये है तेल जिसमें हम खाना बनाएंगे, और अवन भी उनकी तरफ से होता है। और ये राइस कुकर होता है यहाँ पे। एक मिनट में लाइट जला लेती हूँ। और यह है राइस कुकर। हम लोग जैसे इंडिया में प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करते, ये राइस, इसमें राइस बना के रख देते हैं और इलेक्ट्रिक पे लगा देते हैं, तो वो पूरा दिन गर्म रहता है। भी भारत से प्रेशर कुकर लेके आई हूँ, क्योंकि गाइस हम लोग जैसे देसी लोग हैं, हमें दाल चावल के बिना तो होता नहीं है, तो उसी में मैं दाल पका लूँगी और राइस इसमें हो जाएगा। और यह है बिस्किट का पैकेट। और मैं घर से चिवड़ा लेके आई थी, स्नैक्स टाइम दोपहर को जो लगता है उसके लिए मैं चिवड़ा बना के लेके आई थी। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये अंडे है, ये ब्रेड है, ये सॉस है, और ये कुछ बेटे ने लिया हुआ है, कुछ कोरिया का कुछ ये है, हॉट चिकन फ्लेवर रामेन क्या है पता नहीं। और आज वो सिलेंडर वाला भी आया था, तो उसने चेक किया तो सिलेंडर भी भरा हुआ है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। लिविंग एरिया, तो यहाँ पे टीवी दिया हुआ है उन्होंने, और ये इसको कुछ सामान रखने के लिए है, ये है सोफ़ा दिया हुआ है, और टेबल की चेयर है ये। और ये मैं हूँ आपकी होस्ट रोहिणी, और यहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा लगा लिया है। जैसे मैं भारत में दिन की शुरुआत करती हूँ, बस वैसे अब सारा सब कुछ वैसे ही हो रहा है गाइस। हर तरफ शीशे है यहाँ पे। चावल बनाते हैं तो राइस कुकर में बनाते हैं, तो ये राइस कुकर और इलेक्ट्रिक है ये। और इसमें हमें मिलता है ये और मेजरिंग का एक, और ये है राइस का पैकेट गाइस। और यहाँ पे राइस तो बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग राइस से ही खाते हैं, यहाँ के लोग रोटी नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे राइस बहुत अच्छे वैरायटी का मिल जाता है। तो बस जैसे हम लोग चावल धोते हैं, तो बस वही प्रोसेस है। सो गाइस, ये राइस कुकर के अंदर ऐसा वाला एक पॉट होता है, और इस पर लिखा हुआ है मेजरमेंट कि 1 कप तो कितना पानी, 2 कप कितना पानी। तो अब इसमें मैं ले रही हूँ मेजरमेंट्स। और इसको जैसे हम लोग नॉर्मल चावल धोते हैं वैसे धोना है इसको। और गाइस, मैंने जब भी इंडिया में ना, मैं जब भी मतलब चावल धोती हूँ ना, तो जो पानी जो रहता है ना, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। मैं ना मेरे पौधों को ये वाला पानी डाल देती हूँ। पौधों के लिए ये वाला पानी बहुत अच्छा रहता है।
लेकिन अब यहाँ पे मैंने कुछ पौधे लगाए नहीं है अभी तक, क्योंकि हम लोग कल ही आए हैं। तो ये पानी तो अब मुझे फेंकना ही पड़ेगा। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस पानी। लेकिन यहाँ पौधे तो है ही नहीं अभी तक। अब यहाँ पे चावल भून जाएगा गाइस। अभी इसमें हमें पानी मिक्स करना है। तो चावल में भी पानी मिक्स कर दिया है। इसको रखते हैं राइस कुकर में। बंद कर दिया। और यहाँ पे अभी प्लग लगा दिया है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक कुक है और ये वार्म है। तो हमें अभी कुक करना है। तो ये यहाँ पे आ गया मार्क। तो अब ये कुक हो जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वार्म पे चला जाएगा। तो जब तक ये प्लग हमारा शुरू रहेगा तब तक वो वैसे ही गर्म रहेगा राइस। यहाँ पे देखिए ये हमारे चावल अभी पक रहे हैं, कुक हो रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुक होने की आवाज़ आ रही है। यहाँ से स्टीम निकल रही है, पानी निकल रहा है। ये देखिए अपने आप ये ऑटोमेटिक वार्म मोड पे चला गया है। और अभी भी थोड़ी सी ना स्टीम निकल रही है, इसलिए मैं रुकी हूँ। और ये अभी ना वार्म होते रहेगा, गर्म होते रहेगा ये। अब इसको ओपन करके देखते हैं गाइस। एंड इट्स रेडी। चावल पक के तैयार हो गए हैं गाइस। और जब तक अब हमारा ये प्लग शुरू रहेगा तब तक ये चावल गर्म रहेंगे। बेडरूम का एसी काम नहीं कर रहा था, इसलिए फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है गाइस। यहाँ पे इधर क्लाउडी ज़रूर रहता है, लेकिन गर्मी भी उतनी रहती है। तो हमें एसी तो बहुत मतलब ज़रूरी है। उसके बिना तो फिर मुश्किल है यहाँ पे। गाइस अभी हमारे चावल तो रेडी हो चुके हैं। और अभी हम लोग कुछ टमाटर प्याज लेने जा रहे हैं। और हमारे टावर के नीचे ही सारे शॉप्स है, डेली नीड्स की सारी शॉप्स हैं। तो बस नीचे टावर के नीचे उतरते ही हमें सब कुछ मिल जाएगा चलते। यहाँ पे ये पार्किंग है। और यहाँ से सीधा रास्ता जो जा रहा है, सीधा रास्ता जाके फिर राइट में सारी शॉप्स है, एटीएम है। और ये लाइन जो है यहाँ पे पूरी शॉप्स है। और ये है मीडी फ्रेश। तो यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। आलू दिख गए हैं। उसके बाद यहाँ है अदरक। और यहाँ पे सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे है लहसुन, प्याज।
गाइस अभी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ले ली है और यहाँ पे हम लोग हिसाब किताब लगा रहे हैं कि हमने कितने दिए रुपए और कितने हमें वापस मिले। 87, राइट। नेक्स्ट में चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं फैमिली मार्ट। चल यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग किस चीज़ की? अभी हमने सब्जियाँ ले ली और अभी यहाँ पे बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए तो इसके लिए आए हुए हैं। और मतलब भगवान का मतलब ये है, थैंक यू भगवान कि मेरे बेटे को यहाँ का खाना पसंद आ रहा है तो वो सर्वाइव कर लेता है। प्रॉब्लम सिर्फ मेरी है गाइस, मैं कुछ भी नहीं खा पाती यहाँ का ज़्यादा। अभी आज दाल चावल बनाएंगे। अभी हम लोग घर आ गए हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में कूड़े वाला होता है ना, तो यहाँ पे कूड़े वाला नहीं आता है डोर पे। तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि दूसरे दार वर छिला यहीं पे लॉबी में ही जगह है, यहाँ पे ऐसे ये रखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे हमें गार्बेज बैग में से डालना है। तब हमारे पास है लहसुन, प्याज, धनिया, और धनिया के बिना तो हम इंडियंस का कुछ होता नहीं है। और टमाटर है, हरी मिर्च है और अदरक है। और ये हम कुकर लाए थे भारत से, इंडिया से। और ये 2 वे पर्पज़ का है, मतलब इसमें हम दाल पका भी सकते हैं और ये सर्विंग भी हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा बर्तन तो नहीं ला सकते, इसलिए ये 2 वे पर्पज़ वाला ले जाए हमने कुकर। भारत से लेके आए गाइस, अभी थोड़ी सी इतनी, फिर बाद में यहाँ पे मिल जाएगी इंडियन स्टोर्स पे। दाल अच्छी तरह से पक गई है गाइस। अब उसी कुकर को मैंने अच्छे से धो लिया है और उसी में मैं दाल को तड़का दे दूँगी। और ये ऐसा लीड मिला हुआ है कुकर के साथ, तो जैसे ही मतलब अब जैसे ढक के रखना है किसी सब्ज़ी को या फिर दाल को, तो हम उसको ऐसे ऊपर ढक के रख सकते हैं। वैसे तो मैंने भारत से काफ़ी सारे मसाले ले आई थी गाइस, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ना तो रह गई है, तो मैं हल्दी का पैकेट भूल गई हूँ गाइस। तो अब मैंने क्या किया, नीचे ना मुझे ये ऐसी हल्दी मिल गई थी, एकदम फ्रेश हल्दी, जैसे अदरक होता है ना वैसे हल्दी मिल गई है। तो मैंने इसको ही क्या किया, कद्दूकस करके उसको ही दाल में अच्छे से धो लिया, पहले उसको कद्दूकस करके दाल में डाल दिया था। तो एकदम प्योर हल्दी मिल गई है मुझे और रंग भी बहुत ही सुंदर आ गया है। सो फाइनली गाइस 17 तारीख के बाद आज मैं घर का खाना खा रही हूँ, दाल चावल खा रही हूँ गाइस। इट्स मतलब सुकून, जिसे हम बोलते हैं हेवन, मराठी में हम लोग बोलते हैं फोडणीचं वरण भात। वो खाए ना तो मतलब बिल्कुल जन्नत। सो गाइस अब यहाँ दोपहर के 3:30 बजे है और धूप चली जाती है 3 बजे के बाद, लेकिन फिर भी गर्मी तो रहती है और अंदर एसी चलाना बहुत ज़रूरी है गाइस। और आज मेरा अच्छा खाना हो गया है, घर का खाना हो गया है। दाल चावल खा लिया है मैंने। रोटी का अभी इंतज़ाम नहीं हो पाया है क्योंकि आटा नहीं मिल रहा है, तो कल हमें इंडियन स्टोर जाना पड़ेगा और वहाँ से आटा वगैरह और कुछ जो चीज़ें हैं वो सारे हम ले आएंगे। हमें यहाँ से स्विमिंग पूल दिख जाता है गाइस, और सामने ना एक नदी जैसे कुछ बहती है। गाइस हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। मुझे ना यहाँ की बारिश बहुत पसंद है गाइस। जब मैं कई साल पहले यहाँ पे आई थी ना तो रोज़ बारिश होती थी, लेकिन अब जब से मैं आई हूँ ना तो शायद यहाँ पे भी समर सीज़न स्टार्ट हो गया है।
और मैं आने से 1 महीना पहले ही बारिश हो चुकी थी, तो मैं वेट कर रही थी कि कब बारिश हो जाए, लेकिन आ ही नहीं रही थी बारिश। तो अब हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो हमें यहाँ से स्विमिंग पूल दिख जाता है और वहाँ से ना अब टावर के नीचे आए हुए हैं गाइस हम लोग बस। और ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें मिलती है, कौन सी शॉप्स है ना। तो जैसे मतलब कुछ चीज़ें लगेंगी तो पता रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या मिलता है। तो ये हैपनिंग प्लेस है गाइस। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो लोग यहाँ पे शाम होते ही आ जाते हैं और अपना अपना कुछ कुछ खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और जो यहाँ का इंडोनेशियन लोकल फूड है वो सब यहाँ पे लोग बैठ के खाते रहते हैं। तो अच्छा लगता है, थोड़ा चहल पहल लगता है। सो गाइस, आज सुबह मैंने किचन का सारा सामान सेट कर दिया है। जो जो मैं मसाले लाई थी वो सारे बैग से निकाल के सारे किचन में सेट कर दिए हैं। और मैंने हमारे जो सारे कपड़े हैं वो मैंने सारे इस वार्डरोब में अब अच्छी तरह से हमारे तीनों के कपड़े अलग अलग सेक्शन में सेट करके रख दिए हैं। अब जाके सारी बैग्स अनपैक हुई है गाइस। सो गाइस, आपको मेरे ये इंडोनेशिया जकार्ता के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। और हम लोग अभी तक तो घूमने नहीं गए लेकिन हम लोग जाने वाले हैं। तो मेरे व्लॉग्स देखते रहिए गाइस और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।